हरिओम। महर्षि भृगु सप्तऋषियों में से एक हैं। वे इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके द्वारा संकलित संस्कृत ज्योतिष लेख भृगु संहिता का भविष्यवाणियों में उपयोग हो रहा है। मान्यता है कि ताड़पत्रों के एक गट्ठे जिस पर सबसे पहले भृगु ने लिखा था में संपूर्ण मानवता का भविष्य है। ये ताड़पत्र केवल कुछ परिवारों के साथ होते हैं जो उनका अर्थ भी समझते हैं। तो अपना भविष्य जानने के इच्छुक लोग इन परिवारों से उनके लिए लागू ताड़पत्र ढूंढने के लिए कहते हैं। भाग्य प्राप्त करने और दुर्भाग्य से दूर रहने के लिए भविष्य जानना अनिवार्य होता है। इसलिए भृगु को भाग्य के देवता और भाग्य की देवी को उनकी पुत्री अर्थात भार्गवी कहा जाता है। भविष्यवक्ता भृगु अति सम्मानित ऋषि हैं। भृगु का हिंदू ग्रंथों में कई संदर्भों में लगातार उल्लेख हुआ है। कहते हैं कि वे ही अग्नि को देवताओं से इंसान तक आए थे। एक बार एक असुर ने उनकी पत्नी पुलोमा का अपहरण कर लिया। अपहरण के समय उनका पुत्र च्यवन पुलोमा के गर्भ से बाहर फिसल गया। इस शिशु की महिमा से असुर की मृत्यु हुई। अग्निदेव पुलोमा की रक्षा के प्रति उत्तरदायी थे, जिस कारण भृगु ने उन्हें अपहरण के लिए दोषी ठहराया। भृगु ने उन्हें श्राप दिया कि तब से अग्निदेव सभी कुछ नष्ट करेंगे, चाहे वो शुद्ध हो चाहे मलिन। च्यवन और उनकी पत्नी आरुषि का पुत्र औरव था। उनकी कुटिया पर क्षत्रियों के आक्रमण के समय औरव अपनी मां के गर्भ से फिसलकर बाहर आ गया। वह भी क्षत्रियों को नष्ट कर सकता था, लेकिन भृगु ने उसे यह करने से रोक दिया। इसलिए औरव ने अपने क्रोध को अश्व का रूप दे दिया। मुंह से अग्नि उगलने वाला यह अश्व समुद्र में जा गिरा। इस अश्व के पसीने ने समुद्र को खारा कर दिया और समुद्र के ऊपर कोहरे का निर्माण हुआ। अपनी पत्नी ख्याति के साथ भृगु को मृकंड नामक पुत्र हुआ। कहते हैं कि मृकंड ने कमल के पौधे के रेशे से विश्व का सबसे पहला कपड़ा बुना था, इसलिए उन्हें बुनकर समुदाय का पिता माना जाता है। भृगु की एक और पत्नी काव्य माता थी। उन्होंने शुक्राचार्य को जन्म दिया। एक दिन असुर काव्य माता के पीछे छिप गए। असुरों को पकड़ने के लिए विष्णु ने काव्य माता का सिर काट दिया। इसके लिए शुक्राचार्य ने विष्णु को श्राप दिया कि वे परशुराम राम कृष्ण के रूप में 3 बार मनुष्य बनकर जन्म लेंगे। भृगु से भार्गव वंश उत्पन्न हुआ, जिसकी क्षत्रियों से कई बार लड़ाइयाँ हुई। परशुराम जो भार्गव वंश के थे को भार्गव राम कहा जाता था। उन्होंने क्षत्रियों के कई कुलों का वध किया। भगवान राम को धर्म की पुनः स्थापना करते हुए देखने के बाद ही परशुराम ने यह काम रोका। इस प्रकार भृगु विष्णु और धर्म को पृथ्वी पर लाने से जुड़े हैं। भृगु को लेकर सबसे प्रसिद्ध कथा विष्णु जी से ही जुड़ी है। भगवान विष्णु जी बैकुंठ में सोए हुए थे, इसलिए भृगु ने उन्हें उठाने हेतु उनकी छाती के दाहिनी ओर ठोकर मारी। उठते ही भगवान विष्णु ने भृगु से क्षमा मांगी और भृगु ने उन्हें बताया कि उन्हें अराजकता की जगह धर्म को लाने हेतु पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। लेकिन माता लक्ष्मी विष्णु जी से इस बात के लिए क्रोधित थी। उन्होंने भृगु द्वारा उनका अपमान किए जाने का विरोध नहीं किया, इसलिए लक्ष्मी भी धरती पर आई ताकि विष्णु जी को धरती पर आने का एक और कारण मिल सके। आज भी पारंपरिक विष्णु मंदिरों में विष्णु जी की छाती की दाहिनी ओर भृगु का पद चिन्ह पाया जाता है। इसे भृगु पद कहते हैं। क्योंकि भृगु के कारण भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों को पृथ्वी पर आना पड़ा, इसलिए वे सबसे महत्वपूर्ण सप्तऋषि हैं। पृथ्वी पर लक्ष्मी कमल के फूल में प्रकट हुई और उनका भृगु के घर में पोषण हुआ, अतः उन्हें पद्मावती तथा भार्गवी भी कहते हैं। उनसे विवाह करने के लिए विष्णु जी को कुबेर से बहुत बड़ा ऋण लेना पड़ा। मान्यता है कि यह ऋण चुकाने तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर ही फंसे रहेंगे। इसलिए आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालु विष्णु जी का ऋण चुकाने के लिए उन्हें धन देते हैं। लेकिन अपने श्रद्धालुओं से धन लेकर विष्णु उनके ऋणी बन जाते हैं और इसलिए उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन कथाओं से स्पष्ट है कि कैसे ऋषि भृगु भाग्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें भाग्य का पिता भी कहा जाता है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु विष्णु जी का ऋण चुकाने के लिए उन्हें धन देते हैं, और भृगु भाग्य के देवता हैं और लक्ष्मी भाग्य की देवी हैं, जो की पुत्री हैं। इनको भार्गवी कहा जाता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले जब नया वीडियो डालें।